नमस्कार, मैं मोहित। आज मेरा विषय कुछ और है। आज मैं किसी एक ऐसे टॉपिक पर बात करूँगा जिस टॉपिक पर अक्सर लोग बात करने से डरते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारी सोसाइटी हो, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं। The educated person also feel hesitation. एक टर्म है, वैसे तो ये मेरा चैनल जो है वैसे तो ये मेरा चैनल मैंने बनाया था फ़िलासफ़ी के लिए और पोइट्री के लिए, बट व्हाट द फ़िलासफ़ी सेज एंड कहने का मतलब है ना कि फ़िलासफ़ी का मतलब क्या है। फ़िलासफ़ी का मतलब एक एरिस्टोटल ने एक डेफिनेशन दी है, द फ़िलासफ़ी इज़ नथिंग बट द जर्नी फ्रॉम द अपोरिया टू अटरेक्सिया। तो अपोरिया का मतलब होता है कि डाउटफुल लाइफ या ऐसी लाइफ जहाँ संशय हो, जहाँ सुख ना हो, एंड अटरेक्सिया का मतलब ये होता है कि गुड लाइफ। तो एक बैड लाइफ से गुड लाइफ की जो जर्नी होती है वही फ़िलासफ़ी होती है। तो ये डेफिनेशन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है फ़िलासफ़ी की, और इसी को मैं मान के भी चलता हूँ कि अगर आप किसी की लाइफ अच्छी बना रहे हो या कोई अपने से ही अपनी लाइफ अच्छी बना रहा है किसी की बातों से या खुद के विचारों से, तो उसकी फ़िलासफ़ी ही है अपनी। तो ये बात तो उसकी हुई। चलिए ठीक है, मेन मुद्दे पर आते हैं। फ़िलहाल ये मेरा पहला वीडियो होगा, लंबा वीडियो, और इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक ऐसे ताबू टॉपिक की, सेक्सुअलिटी। खैर ये जो सेक्स वर्ड है इसका लोग अलग तरीके से मीनिंग लगाते हैं। सेक्स इज़ अ वर्ड, सेक्स एक जो होता है एक तरीके से, सेक्स नाम की कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम सेक्सुअल एक्टिविटी बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली सेक्स वर्ड होता नहीं। सेक्स वर्ड मेल फीमेल को भी रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है। तो फ़िलहाल खैर सबके भीतर ये होता है, ये इंसेपरेबल पार्ट है इंसान के लाइफ का। करना सब चाहते हैं बट इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इसको हम करते भी हैं और हमको इसको हम बुरा मान के चलते हैं कि ये बुरा भी है। फ़िलहाल ये मुद्दा अलग है। मेन मुद्दा ये है, मैं आज बात करूँगा सेक्सुअलिटी एजुकेशन पे। मैंने आज से लगभग 1 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का टाइटल है सेक्सुअलिटी एजुकेशन फॉर द एडोलसेंट्स एंड एडल्ट विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये देखिए यहाँ स्क्रीन पर, मैं तो नहीं दिख रहा हूँ, बट बुक को ही मैंने यही बुक का रेफरेंस है और इसी बुक को लेकर चलूँगा। बस वही बातें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। दरअसल ये बुक इंग्लिश में है और मैं ट्राई करूँगा कि एज इट इज ट्रांसलेशन मैं हिंदी में करके आपको समझा सकूँ आप सबको। तो बस समझना है, देखना है, जहाँ मैं हाईलाइट करूँगा, जहाँ टिक करूँगा, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बस जो मेन टॉपिक्स हैं, क्योंकि इस बुक को मैंने लगभग 2 बार पहले ही पढ़ चुका हूँ, तो सारी चीज़ें हाईलाइटेड हैं रेडी। तो बस मुझे बताना है, डिस्क्राइब करना है। और ये मेरा मानना ये है कि ये जो सेक्स एजुकेशन है ये बच्चों को लगभग 10-12 साल की उम्र से देनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ताकि वो घबराए ना, वो उल्टे सीधे संगत में ना पड़ें। उनको गुड टच, बैड टच ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि वो अपनी खुद की सुरक्षा कर सकें बाहरी लोगों से। क्योंकि हालांकि ये मेरे मन में आया कैसे कि आजकल आए दिन मैं जब भी फ़ोन खोलता हूँ या न्यूज़ फीड खोलता हूँ तो उसमें सिर्फ आए दिन रेप की घटना है, गैंग रेप। अभी दिल दहलाने वाली घटना हुई थी, 5 साल की लड़की का रेप हुआ था। तो मैं सोचता हूँ कि 5 साल 4 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है तो कोई सेफ़ तो है नहीं। और वैसे भी अभी फ़िलहाल तो ना लड़का सेफ़ है ना लड़की, कोई भी सेफ़ नहीं। लड़कों का भी रेप होते चला जा रहा है, काफ़ी प्रचलन में इस समय। तो समस्याएं दोनों को हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस विषय पे बात करनी चाहिए। और फिर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा कि मेरा सब्जेक्ट भी फ़िलासफ़ी है, तो मेरा इस विषय पे बात करना मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बनती है कि मैं बात करूं। कोई न किसी को करनी चाहिए, हर कोई नहीं कर पाता है इस विषय पे बात। तो चलिए देखते हैं इस बुक में क्या है। बुक बहुत अच्छी है और ये सीरीज़ पूरी ये पूरी बुक मैं इस वीडियोज़ में कंप्लीट करूँगा। इसकी एक श्रृंखला रहेगी वीडियोज़ की। तो मैं एक वीडियो जैसे 30 मिनट 25 मिनट कैसे बनाते चलूँगा, डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा।
डेली दो दो तीन पेज, 4 पेज या 2-3 टॉपिक ऐसे ही कवर करूँगा, जितना मेरे पास समय रहेगा। मैं भी, मेरा भी जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद समय बचेगा तो ये बुक जो है, सॉरी, ये बुक का टाइटल है सेक्सुअलिटी एजुकेशन फॉर एडोलसेंट्स एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब एक टर्म है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मानसिक रूप से जो विकलांग हो। और मानसिक रूप से विकलांग होने का मतलब मेरा यह है कि अगर कोई भी अविद्या के आवरण में आके काम करता है तो मैं उसको विकलांग ही बोलता हूँ, कि वो विकलांग है मानसिक रूप से। शारीरिक से तो फिट है, बट काम वो उल्टे सीधे करता है, अनैतिक काम करने में लिप्त है, या नशे करने में लिप्त है, या लस्टफुल पर्सन है वो, ठीक। तो इस तरीके मतलब इस तरह का आदमी, इस तरीके के लोग भी जो है, इस तरीके के लोग भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इस बुक में देखते हैं कि आगे क्या है। ये बुक क्या है कि एन इंस्ट्रक्शनल गाइड फॉर पेरेंट्स, टीचर्स एंड केयर गिवर्स। ये सबके लिए है, ये सबको देखना है, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, केयर गिवर्स को भी, जो बच्चों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनको ही अंदाज़ा होगा कि कब ये समय आएगा सही कि बच्चों को ये सब नॉलेज देनी है हमें, ठीक है ना। तो वो हमें ऑब्ज़र्व करना होता है, और फिर सही समय आने पर उनको सेक्सुअलिटी की एजुकेशन दी जाती है, यानी सेक्स एजुकेशन उनको देना चाहिए, जिससे हम सेफ रहें, हमें पता रहे, ठीक। चलिए इसकी कुछ डिफिनेशंस हैं, ये देखिए हाईलाइटेड है कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज़ अ मीन्स टू एम्पावर ऑल पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड पर्टिकुलर वुमेन एंड गर्ल्स to protect themselves from sexual abuse, exploitation and unwanted pregnancies and STIs such as HIV, AIDS. It also encompasses knowledge about oneself, his or her own gender identity and roles, development of a positive concept of self, menstrual and genital hygiene, interpersonal relationship, understanding about one's own rights, reproductive system, marriage and contraception. Individuals with intellectual disabilities experience difficulty in interpreting behavioral cues within their social environment. तो इसका मतलब यह है कि इससे ये जो एजुकेशन है, ये लोगों को जो है ना एक तरीके से एम्पावर करेगी, उन पे एक एम्पावर का मतलब होता है हिंदी, मतलब कि एम्पावर का मतलब ऐसे समझिए कि उनके भीतर एक ऊर्जा भरेगी, उनको एक थोड़ा सा उनमें एक चीज़ की नॉलेज लेगी, उनके बौद्धिक का विकास कराएगी, जिससे लोग जो है, जिससे महिलाएं हों गई स्पेशली, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ सेक्सुअल एब्यूज़ से, कि उनको कोई सेक्सुअल एब्यूज़ या सेक्सुअल ग्रूमिंग क्या है, या गुड टच बैड टच अपने आप को कर पाएँ, एक्सप्लॉयटेशन उनका शोषण ना हो पाए, या जो महिलाएं हैं वो अनवांटेड, वो मतलब कि वो नहीं चाहती प्रेग्नेंट हो, फिर भी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इस तरीके की, या बीमारी हो, HIV हो, और एक तरीके से उनके भीतर वो अपने आप से, ज़्यादातर लोगों को तो, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोगों को अपने जेनिटल अंगों के नाम भी नहीं पता होते कि ये नाम क्या है। तो इनसे ये सारी जानकारी मिलती है हमें कि हमारे अंगों के सही नाम क्या हैं, क्योंकि बचपन में हमारे माता पिता होते हैं तो हमारे जो जेनिटल अंग हमारे होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनके उल्टे सीधे नाम हमें बताते हैं कि बच्चे को सही नाम मत बताओ, क्या सीखेगा, तो ये गलत होता है फिलहाल। तो वही सब इसमें हमें पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर से, हम डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इसमें है, और इसमें दिया है ये कि बेनिफिट्स ऑफ द सेक्सुअलिटी एजुकेशन। तो सबसे पहले इसी पे बात कर लें कि इसके फ़ायदे क्या हैं इस एजुकेशन के। सेक्सुअलिटी एजुकेशन डिलीवर्ड विद इन अ सेफ एंड इनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हैज़ अ पॉजिटिव एंड लाइफ लॉन्ग इफेक्ट on the health and well-being of young people intellectual disabilities. Some of the benefits of imparting sexuality education to young people with ED
आर गिवन बिलो। ये बोलता है कि ये जो एक सेफ़ होता है, उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रदान करता है, एक पॉजिटिव यानी एक सकारात्मक प्रभाव, एक सकारात्मक विचारधारा प्रभाव करता है उनके भीतर। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, जो मानसिक रूप से गूढ़ हैं या विकलांग हैं, उनके भीतर एक सकारात्मक भाव पैदा करता है, हर एक चीज़ से वो अवेयर रहते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। तो देखते हैं कुछ यहाँ है, जैसे इट प्रिपेयर्स, पॉइंट नंबर 1, इट प्रिपेयर्स देम इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चेंजेस विच हैपन इन देयर बॉडीज वाइल ग्रोविंग अप एंड हेल्प्स इन हैविंग अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज। पहला टॉपिक ये है, पहला बेनिफिट ये है कि सेक्स एजुकेशन के बाद आदमी की ये पता चलता है कि इट प्रिपेयर्स देम अंडरस्टैंडिंग, कि जब वो बड़े होते हैं, उनके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, उनकी बॉडी जब वो ग्रो करती है, जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि जब एडल्ट्री फेज में होता है, एडोलसेंस में आता है जल्दी से, तो जैसे कि बगल में बाल आते हैं और हेयर बियर्ड आने लगती हैं। ठीक, तो ऐसे जैसे जेंटल अंगों के आसपास हेयर्स जो है हो शुरू, ऐसे लड़कियों में पीरियड्स शुरू हो जाते हैं और काफ़ी चेंज, मूड स्विंग होने लगता है, तो काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो उसके बारे में पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज नॉलेज एंड इम्प्रूव देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ हैबिट्स। और ये नॉलेज बढ़ाता है कि हमें अपनी पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत जो सफाई कैसे रखनी है अपने शरीर के अंगों की, जेंटल अंगों की, इससे ये नॉलेज मिलती है। थर्ड इज़ फॉर यंग वुमेन विथ ईडी, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ हैपनिंग और द फिजिकल प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रोडक्ट्स लाइक एज पैड्स, टैम्पन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स etc। तो अगर कोई महिला है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित है मान लो, तो उसके लिए उसमें ये एजुकेशन उसको में ये मदद करेगी कि उसके शरीर के क्या प्रोसेस चल रहे हैं, वो अपने में मतलब कि वो जो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जिसको मासिक धर्म कैसे हैंडल करती है, या मासिक धर्म के समय जो लोग हाइजीन के लिए, सुरक्षा के लिए पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं, सेफ्टी पैड, कोई मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करता है, तो उसकी नॉलेज बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट इज़ द यंग मैन विथ ईडी आल्सो लर्न अप्रोप्रिएट वेज ऑफ हैंडलिंग masturbation and wet dreams along with maintaining genital hygiene। बोल रहा है अगर कोई यंग मैन है, कोई युवा पुरुष है और वो ईडी से ग्रसित है, तो वो उसको भी इससे नॉलेज मिलेगी, जिससे कि मास्टरबेशन, हस्तमैथुन के बाद जैसे रात को स्वप्न दोष होता है, तो उसको अपना जेनिटल, उसको बाद स्वप्न दोष के बाद अपने जेनिटल अंगों के पास या उसकी हाइजीन, उसको स्वच्छता कैसे मेंटेन करनी है, या मास्टरबेशन या हैबिट को कैसे मेंटेन रखनी से, या मास्टरबेशन सही में है क्या, एक्चुअल क्या फ़ायदा क्या नुकसान, इससे सारी नॉलेज मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट टीचेस सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर सच एज मेंटेनिंग प्राइवेसी, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन गुड टच एंड बड टच, सेइंग नो एंड सो ऑन। अच्छा, ये ये हमें सोशली एक्सेप्टेबल यानी कि हमें ये भी सिखाता है कि हमें समाज में किन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए, या उन्हीं चीज़ों को काम करें कि जो सोसाइटी में स्वीकार की गई हों। हमें प्राइवेसी अपनी मेंटेन करना यानी अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए बताता है। और इसमें ये हमें भेद सिखाता है कि इसमें गुड टच बैड टच, खास कर लड़कियों के लिए क्या गुड टच है, उनको कोई टच कर रहा है तो कौन सा टच गुड टच कहलाएगा, कौन सा टच बैड टच कहलाएगा। ठीक, इस तरीके की चीज़ें। और अगर कोई चीज़ उन्हें लगती है कि गलत है, सेइंग नो यानी डायरेक्ट उनको नो कैसे यानी नहीं कैसे बोलना है, डायरेक्ट ये सिखाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ increases knowledge of potential indicators of for sexual abuse and thereby reducing the risk for sexual abuse, violence and exploitation। ये नॉलेज बढ़ाता है और हमारे भीतर एक ऊर्जा प्रदान करता है कि हमें कोई अगर सेक्सुअल एब्यूज़ कोई कर रहा है तो हमें समझ में आ जाता है, और वायलेंस एक्सप्लॉयटेशन के प्रति हमें सजग बनाता है। ठीक है, ये एक पोटेंशियल, ये हमें एक नॉलेज देता है, ना तो हम उसका शिकार हो, ना किसी को शिकार बनाएं। reduces the risk of having unwanted pregnancy and sexually transmitted infections। ये सिखाता है, अगर नॉलेज के बाद हमें ये पता चलेगा कि हम कैसे घटा सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी की दर, और जो जैसे HIV जैसे बड़े जो रोग होते हैं जो
विद इंटरकोर्स जो है थ्रू इंटरकोर्स या थ्रू द सेक्स एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल, तो उनकी नॉलेज मिलेगी हमसे। हेल्प्स इन next is helps in having better understanding and communicable between parents and their children on responsibilities in various issues like relationship, marriage, pregnancy and parenting. Last but not the least कि लास्ट टॉपिक ये जो था लास्ट तो ये बहुत अच्छा है। इसमें ये हमेशा हमें मदद करता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है और हमें बोलने के लिए तैयार करता है, जिससे हम अपने माता पिता बच्चे आपस में बात कर सकें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। जैसे भाई पैदा करना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इससे बच्चे की कल शादी होगी, मैरिज होगी, रिलेशनशिप में आएगा, प्रेगनेंसी होगी, तो इन सब के लिए माता पिता या पेरेंटिंग आगे वो भी जाके माता पिता बनेंगे तो उनको भी कैसी पेरेंटिंग करनी है, ये सब हमें सिखाएगा ये। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है मिथ्स एंड फैक्ट अबाउट सेक्सुअलिटी एजुकेशन। मिथ यानी कि जो भ्रम है, इसके विषय में जो भ्रम फैलाए जाते हैं, फैक्ट्स यानी जो सच है, इसकी जो रियलिटी है उसके बारे में बात किया है। तो पहले हम बात करेंगे मिथ्स के बारे में, किसके बारे में क्या भ्रम फैलाए जाते हैं कि अगर सेक्स एजुकेशन स्कूलों में या बच्चों को दी जाए तो क्या होगा उनके साथ। इसके बारे में एक मिथ है, सेक्सुअलिटी एजुकेशन इंक्रीजेस अनवांटेड सेक्सुअल एक्टिविटी, प्रॉब्लम बिहेवियर्स एंड रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स। तो मिथ ये है, यानी ये भ्रम फैलाया जाता है कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन देने से बच्चों को उनके भीतर अनवांटेड यानी बिना चाहे यानी कि बिल्कुल सीमा के बाहर उनके भीतर जो सेक्सुअल एक्टिविटी की इच्छा होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। या ऐसा लगता है कि उनके बिहेवियर उनके व्यवहार में चेंजेस आएगा और वो जो है रिस्क उठाएंगे, या तो ऐसी बात नहीं है, ये एक मिथ है, यानी कि ये सिर्फ भ्रम फैलाया गया है। सच क्या है? सच ये है, यानी फैक्ट पार्ट इज द सेक्सुअलिटी एजुकेशन इन or out of schools does not increase sexual activity, sexual risk-taking behaviors or STI, HIV infections among young people with ED. It prepares them well and reduces for risks of being sexually exploited. फैक्ट ये है, यानी सच ये है कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो होती है वो स्कूलों में पढ़ाने से सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, बल्कि बच्चों को ये नॉलेज मिलेगा कि वो खतरे से बाहर रहेंगे, या इन्फेक्शन के बारे में उनको पता चलेगा, HIV कैसे फैलता है, जो खासकर जो ED से ग्रसित हैं, और ये उनको तैयार भी करेगा सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड होने के जो रिस्क इतना होता है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ, उनको पता हो जाएगा कि ये हमको सेक्सुअली हैरेस करने वाला है या एक्सप्लॉइट करने वाला है, तो दूर हो जाएंगे, अपने आप को सेव कर सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। अब यहाँ आता है नेक्स्ट टॉपिक की बैरियर्स टू प्रोवाइड सेक्सुअलिटी एजुकेशन। क्या क्या बाधाएं होती हैं ये प्रोवाइड करने में, क्या क्या बाधाएं आ जा सकती हैं। मतलब कि अगर कोई, जैसा मैंने कहा कि सेक्स वर्ड ही एक टाबू है सोसाइटी में, सेक्स करना सबको पसंद है बट सेक्स के बारे में बात करना तो किसी को पसंद नहीं है, तो ये वर्ड है। तो इसके बैरियर्स टू प्रोवाइड सेक्सुअलिटी एजुकेशन, इसके रास्ते में बाधाएं क्या आती हैं, लोग डरते हैं कि हाँ या क्या सोचते हैं। तो although parents, caregivers, guardians and special educators are aware to some extent that sexuality education is important for young people with intellectual disabilities, often education and training is not imparted. We try to understand the reasons behind this by interviewing 356 parents and 52 educators teaching adolescents and adults with ED. The study reported following barriers. अब उन्होंने ये जिसने ये किताब लिखी है, जो सोसाइटी है, उसने लगभग 356 माता पिता से और 52 एजुकेटेड टीचर से और एडोलसेंट से, यानी कि जो किशोरावस्था के युवक होते हैं जो ED से ग्रसित हैं, उनका इंटरव्यू लेके उन्होंने जो है ये कुछ डेटा निकाला है कि क्या बाधाएं आती हैं। तो बताते हैं, पहले पेरेंट्स की बात करते हैं। तो पेरेंट्स बोलते हैं डिड नॉट नो व्हाट टू टीच एंड हाउ टू स्टार्ट दैट ट्रेनिंग। तो पेरेंट्स सेक्स पे बात इसलिए नहीं करते या सेक्सुअल एजुकेशन पे कि उनको पता ही नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि डिड नॉट नो व्हाट टू टीच एंड हाउ टू स्टार्ट द ट्रेनिंग। उनको पता ही नहीं होता कि कैसे स्टार्ट करें या कैसे ट्रेनिंग स्टार्ट करें या कहाँ से बात शुरू करें। दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज़ कंसर्न अबाउट हाउ चिल्ड्रन विल रिस्पॉन्ड। उनको लगता है कि अगर मैं पहली बार, हर पेरेंट्स को लगता है कि अगर मैं पहली बार इससे इस टॉपिक पे बात करूँगा तो मेरा बच्चा क्या सोचेगा, बुरा समझने लगेगा या कैसा रिएक्ट करेगा। सेकेंड इज, थर्ड इज़ द हेजिटेशन एंड शाई टू डिस्कस एट होम। शर्मीलापन, चाहे माता हो पिता हो, लड़का हो लड़की हो, वो शर्माते हैं। अब मेरा तो मानना यह है कि पिता लड़के से जो है कनेक्ट करे और माता लड़की से, ऐसे में ठीक रहेगा।
तो हेजिटेशन एंड साई टू डिस्कस, हिचकिचाहट और शर्म आती है ये बातें घर पे बात करने में। इट विल इंक्रीज द सेक्सुअल एक्टिविटी, माता पिता को लगता है कि अगर हम ऐसी बात करेंगे तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो अनवांटेड सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है अनचाही मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है लिप्त हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मिसपरसेप्शन दैट दे आर स्टिल किड्स एंड डू नॉट नीड एनी सेक्सुअलिटी ट्रेनिंग। और सबसे बड़ा भ्रम ये होता है, मिसपरसेप्शन उनका ये होता है कि उनको लगता है कि अभी भी बच्चे हैं, इनको किसी भी प्रकार के, भले वो 15-16 साल के हो ना, उनको लगता है कि अभी ये बच्चे हैं, इनको किसी भी प्रकार की सेक्सुअल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं होता, उनको होती है ज़रूरत और उनको टाइम से सिखाना चाहिए। सॉरी। एंड नेक्स्ट इज फैमिली बिलीव्स एंड ट्रेडिशन। फैमिली बिलीव्स यानी कि जो ट्रेडिशंस यानी जो परंपराएं हैं, जैसे कुछ एक मुझे ट्रेडिशन याद है, खासकर अभी भी है, चलती है। ट्रेडिशन है जैसे फॉर द गर्ल्स, स्पेशली फॉर द गर्ल्स की ड्यूरिंग द पीरियड्स, गर्ल्स को जब पीरियड्स आते हैं तो उनको जैसे टेम्पल्स वगैरह एंड खाना वगैरह ये सब मनाही होती है ना, तो उस तरीके की बात है कि फैमिली बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस के वजह से भी पेरेंट्स बच्चों से इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाते हैं। एंड लास्ट इज रिडायरेक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीचर्स एंड स्कूल्स। उनको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टीचर्स की है, वो उनकी नहीं है, वो सीधे अपनी वो इसको सीधे ट्रांसफ़र कर देते हैं टीचर्स पे, ये सब स्कूल वाले जानेंगे। चलिए तो हो गया। अब टीचर्स की बात है। टीचर्स क्या कहते हैं, क्या बैरियर है टीचर्स का? पहला पॉइंट है कि फर्स्ट पॉइंट इज नो फॉर्मल ट्रेनिंग टू गिव ट्रेनिंग। टीचर्स भी आए हैं तो वो भी उसी समाज से आए हैं, उसी सोसाइटी से आए हैं, तो उनको भी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है सेक्सुअलिटी एजुकेशन की, वो कहाँ से देंगे? सेकेंड इज़ लैक ऑफ अप्रोप्रिएट करिकुलम एंड रिसोर्सेज। स्कूल कॉलेजों ना स्कूल्स में ना कॉलेजेस में कोई भी करिकुलम नहीं है इसके बारे में, ना कोई रिसोर्सेज हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए या प्रॉपर नॉलेज दी पाए। सिलेबस ना कोई कुछ तैयारी नहीं किया गया है। थर्ड इज़ कंसर्न अबाउट हाउ पेरेंट्स विल रिएक्ट। पेरेंट्स को ये टेंशन रहती है कि बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, और टीचर्स को ये टेंशन होती है कि पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे कि मेरे बच्चों को ये पढ़ा रहा था, बच्चा अगर घर में बताएगा तो। फोर्थ इज लैक ऑफ टाइम विथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल्स टू ट्रेन मेक सेक्सुअलिटी एजुकेशन अ लो प्रायोरिटी। लैक ऑफ टाइम विथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतना कम समय हम बाकी कामों को इतने प्रायोरिटी देते हैं, समय देते हैं, जिससे हमें इसके लिए वो प्रायोरिटी में हम इसको डाल देते हैं। इसको हम स्किल नहीं समझते, इसको हम हिस्सा नहीं मानते, इसलिए हम इसको लो प्रायोरिटी देते हैं, इसको बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले प्रायोरिटी देते हैं, और उसमें हमारा सारा समय चला जाता है, तो हमारे पास समय नहीं बचता, तो हम इसको नहीं कर पाते। एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्लियर स्कूल पॉलिसी। लैक ऑफ क्लियर, और स्कूल की जो नीतियाँ होती है, पॉलिसीज़ होती है, वो भी क्लियर नहीं होती, उनमें भी नियम, ये जो स्कूल भी कई तरीके के होते हैं, कोई प्राइवेट, कोई एडेड, कोई गवर्नमेंट, कोई कैसे भी बहुत तरीके के होते हैं, सबका अपना अपना रूल होता है। तो वही है कि लैक ऑफ क्लियर स्कूल पॉलिसी। एंड लास्ट इज रिडायरेक्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स। वो सोचते हैं कि ये जो सेक्सुअलिटी एजुकेशन है ये माता पिता देंगे बच्चों को, और उनकी जो देखभाल करते हैं वो देंगे, यानी कि माता पिता टीचर्स पर जो रिडायरेक्ट करते हैं, और टीचर्स जो हैं वो माता पिता पर रिडायरेक्ट करते हैं। चलिए ये तो हो गया कि क्या बैरियर्स हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये बात करता है, मैं बात भी बोला था ना कि एक निश्चित समय कब होना चाहिए, ये उसमें एक बात हुई, इन्होंने रिसर्च करके बोला है कि लगभग किस उम्र से बच्चों को जो है सेक्सुअलिटी एजुकेशन देनी चाहिए। तो वो इसमें है कि इट इज़ आइडियल इफ़ सेक्सुअलिटी एजुकेशन ट्रेनिंग इज स्टार्टेड इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द चाइल्ड इज 10 years old. However, it is never too late to start. If you have not started, we encourage you to start as early as possible. इसका मतलब ये है कि जो एक आदर्श सेक्सुअलिटी एजुकेशन है, यानी कि ठीक, तो ये कब स्टार्ट ट्रेनिंग इसकी जो है बच्चों में लगभग 10 साल की उम्र से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, शुरू कर देनी चाहिए हमें, धीरे धीरे देना। और अगर अभी भी नहीं स्टार्ट किए, भले 15-16 उम्र होगी, तो भी अभी बहुत देर नहीं हुआ, हमें फिर बिना अपने भीतर साहस भर के, बिना देर किए, जितना जल्दी उसे शुरू करना चाहिए। कि बच्चा, देखो माता पिता को लगता है बच्चा कुछ जानता नहीं, वो जानता है, लेकिन बाहर से जानता है, उल्टी सीधी चीज़ें जान जाता है। वो माता पिता से, आजकल के बच्चे तो माता पिता से ज़्यादा जानते हैं। तो इससे पहले बच्चा बाहर से कुछ उल्टा सीधा सीखे, माता पिता को घर पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए इसकी, ठीक।
And next para is young people with intellectual disability are exposed to images, stories, and videos through internet, social media networks, YouTube, and magazines, which can be confusing, inaccurate, and misleading. यंग पीपल्स जो हैं, जैसे आजकल इंस्टाग्राम है, पूरा एक तरीके से बोल्ड हुआ पड़ा है, पूरा बिल्कुल एडल्ट कंटेंट इंस्टाग्राम पर पड़ा हुआ है, यूट्यूब कंटेंट, तो बच्चे मोबाइल फ़ोन मैगजीन से कंफ्यूज हो जाते हैं, बोल्ड सीन्स, एडल्ट सीन्स, सारी चीज़ें इधर उधर देख के तो कन्फ्यूजन पैदा होता है, ठीक। तो एज यू पेरेंट्स, केयर गिवर्स एंड टीचर्स आर बेस्ट सोर्स टू प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड एज अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन which your child and students need. So now is the right time to start. तो अगर आपको उनको इन सब चीज़ों से बचाना है तो ये सही समय है कि आपको बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए, ठीक। फिर अगली चीज़ है कि जनरल टिप्स टू पेरेंट्स बिफोर स्टार्टिंग सेक्सुअलिटी एजुकेशन। कुछ टिप्स हैं जो दी गई हैं कि जैसे आप स्टार्ट करने वाले हो, मान लीजिए आपने सोचा, ये वीडियो देखा, आपको लगता है कि अब आपको एजुकेशन देनी चाहिए, कोई भी हो, अगर आप बड़े हैं, केयर गिवर हैं, भाई हो, बहन हो, कोई भी समझदार हो, तो आप आराम से प्रेम से शिक्षा दे सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट से। हिचकिचाहट होगी बट अगर अपने विचारों को खोलेंगे नहीं तो कौन खोलेगा फिर। तो देखते हैं चलिए कि मेनी पेरेंट्स फील awkward, shy, or hesitant when they have to talk regarding sexuality related matters with their children with intellectual disabilities. माता पिता लगभग awkward फील करते हैं, shy और hesitate फील करते हैं जब वो इसके विषय में बात करना चाहते हैं with their children with जो intellectual disabilities से ग्रसित होते हैं, ठीक, एडे से। तो वो बोलता है कि एज पेरेंट्स यू आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ योर चिल्ड्रन। तो वो बोलता है कि आप माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों के पहले शिक्षक माता पिता ही होते हैं। Hence it is important that you raise your children with appropriate social behaviors। तो ये माता पिता के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और उनकी ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की एक उचित सोच, अपने बच्चे के भीतर एक उचित, एक सही, एक नैतिक व्यवहारों का विकास करे, ठीक, नैतिक व्यक्तित्व का विकास करे। बाउंड्रीज एंड प्रिपेयर देम एडल्टहुड, और उनको जो है नियमों कानूनों, बाउंड्रीज यानी कि जो सीमाएं होती हैं, सीमाएं, और उनको एडल्ट हो यानी कि उनको यौवन अवस्था के लिए उनको तैयार करें एडल्टहुड के लिए, ठीक। मेक श्योर दैट योर चाइल्ड नोज दैट इट इज़ ऑलवेज सेफ टू डिस्कस एनी मैटर विथ यू विदाउट हैविंग द फियर दैट यू विल बी एंग्री और पनिटिव। वो बोलते हैं कि बस इसके पहले आप ये ध्यान दो कि आप बच्चे के भीतर कोई भी डर ना रहे कि इस विषय, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे इस विषय में बात करने में, उसको ये ना लगे कि उसके भीतर डर भरा हो कि आप एंग्री हो जाओगे या आप जो है उनको सजा दोगे इस विषय बात करने में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिफोर यू स्टार्ट ट्रेनिंग इंश्योर दैट यू हैव द राइट इन्फॉर्मेशन एंड हैव डिसाइडेड टू व्हाट एक्सटेंट यू वांट टू डिस्कस विथ योर चाइल्ड एंड स्टूडेंट। और अभी चालू करने से पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे पास भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, हमें क्या कहना है, कितना बोलना है, ये सब हमारे माइंड में पहले से होना चाहिए, ठीक, चाहे टीचर्स हो या चाहे माता पिता हो या भाई बहन हो, कोई भी हो। बी श्योर ऑफ योर बिलीव्स एंड ऑलवेज गिव साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये ध्यान रखो कि हमेशा जब भी आप सेक्सुअलिटी एजुकेशन दो तो टोटली जो डेटा है पूरा साइंटिफिकली प्रूव दो, ठीक, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो, कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, नहीं तो बच्चों में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक। कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, और बस यही टॉपिक्स बता दें, उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यूज़ करेक्ट नेम्स टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम एन अर्ली एज टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस एंड ओपननेस। अक्सर क्या होता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके जन्नाकों को, या लड़का और लड़की, उल्टे सीधे नाम हम देते हैं, जैसे कि नुन्नू, पन्नू, मुन्नू, पता नहीं क्या क्या। तो हमें जो है करेक्ट नेम समय आने पे बतानी चाहिए अपने बच्चों के जो जेनिटल अंग्स हैं, ठीक, जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में अंडरस्टैंड। सेकेंड इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आंसर करेक्टली एंड ऑनेस्टली, कीप योर आंसर सिंपल, करेक्ट एंड एज अप्रोप्रिएट। ये महत्वपूर्ण होता है कि आप बच्चों के सभी प्रश्नों को उत्तर ईमानदारी पूर्वक दें, उत्तर को जितना सरल रख पाएँ उतना सरल रखें,
करेक्ट एंड एज अप्रोप्रिएट। और जो जो उत्तर आप दें तो ये ध्यान में रहे उनके एज के अकॉर्डिंग रहे, क्योंकि अगर आप एज के अकॉर्डिंगली नहीं जाएंगे, अगर उनकी समझ से बाहर जाएंगे तो भी गलती हो सकती है, क्योंकि ये बहुत रिस्क टेकिंग जॉब है। ये ट्रेनिंग देना है तो ये मतलब बिल्कुल रिस्की है, बट लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, तो इसमें आपकी भी समझदारी बहुत लगेगी। एंड नेक्स्ट इज बी अ पार्ट ऑफ योर चाइल्ड्स टीम विद टीचर्स and or professionals to develop a realistic plan for your child's social, educational, sexuality and recreational needs। आप अपने बच्चे के टीम का एक हिस्सा बनिए, ठीक, उसके टीचर्स के साथ, और उसके भी उसको रियलिस्टिक एक वास्तविकता से रूबरू कराइए, प्लानिंग करिए उसके सोशल बिहेवियर की, उसके शिक्षा की, सेक्सुअलिटी एंड रिक्रिएशनल, उसके रिक्रिएशनल यानी कि मतलब कि उसके जो पुनर्निर्माण की जो वो होती हैं संभावनाएं, उस सब की प्लानिंग करिए, उसकी टीम में होगी, ठीक। एंड नेक्स्ट इज इंश्योर दैट ट्रेनिंग इज़ कंटिन्यूड एट होम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये ध्यान रहे कि ये ट्रेनिंग जो होती है ये ज़्यादा बेहतर होगा कि ये सुनिश्चित करो कि ट्रेनिंग जो है ज़्यादातर घर पे ही बच्चों को दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे घर के आदी होते हैं, अभ्यस्त होते हैं, तो वहाँ वो हेजिटेट फील नहीं करेंगे, वो अपने आप से फील करेंगे, आपसे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट टॉपिक है कि यूज़ द टीचेबल मोमेंट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी अबाउट रिलेशनशिप्स एंड सेक्सुअलिटी व्हेन वाचिंग टीवी और अ मूवी और स्पेंडिंग इनफॉर्मल टाइम विथ योर चाइल्ड। बोलता है कि यूज़ टीचेबल मोमेंट, एक ऐसा क्षण ढूंढो जैसे आप बच्चे के साथ बैठ के टीवी देख रहे हो या गेम खेल रहे हो या कुछ बातें कर रहे हो, मतलब इनफॉर्मली, देन आप ऐसा मोमेंट ढूंढो, अचानक उससे धीरे धीरे बात शुरू करो इस विषय पर, उससे पूछो, थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट हो, उसके बाद बात शुरू करो। Be a role model for your child by demonstrating honesty, respect and appropriateness in your own relationship। अपने बच्चे के रोल मॉडल बनिए। कैसे बनेंगे? उससे अपनी ईमानदारी दिखाइए, रिस्पेक्ट करिए उसकी, सही दिशा में उचित रिस्पेक्ट करिए, और अपने रिलेशनशिप की अपने रिश्तों की एक महत्ता बताइए, समझाइए, और सम्मान से आप रोल मॉडल बनिए बच्चे का। नेक्स्ट इज वर्क 1-to-1 with your child to practice self-care related to sexual maturing, such as during menses. Prepare your child for the changes that will happen physically and emotionally as puberty advances. Be sure to emphasize the social skills associated with private self-care। ये बताता है कि हमें चाइल्ड से जो है सेल्फ केयर यानी कि खुद की देखभाल करना, 1-to-1 विथ योर चाइल्ड टू प्रैक्टिस एंड सेक्सुअल मैच्योरिंग, यानी जब सेक्सुअली मैच्योर होता है, और जब हमारे अंदर एडल्ट्री आती है, यानी प्यूबर्टी प्रारंभ होती है, चाहे लड़का और लड़की, उनके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, ठीक, फिजिकली या इमोशनली, तो वो सब की जानकारी हमें देना है, और उनके सोशल स्किल पर भी थोड़ा सा जोर देना है। बी श्योर टू एम्फसाइज ऑन द सोशल स्किल्स, जो इसके साथ साथ सोशल स्किल के साथ साथ उनकी प्राइवेट सेल्फ केयर भी बताओ कि क्या सोशल है, क्या प्राइवेट है, क्या पब्लिक है, क्या प्राइवेट है, इस तरीके की बातें। एक और है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, सब नहीं, जो हाईलाइटेड है। द रिमाइंड योर चाइल्ड दैट सेक्सुअल वर्ड्स मस्ट बी नॉट यूज टू एक्सप्रेस एंगर और हर्ट अदर्स फीलिंग। अपने बच्चों को ये बताओ कि सेक्सुअल वर्ड्स जो होते हैं किसी के लिए भी गुस्सा या किसी की फीलिंग को आहत करने के लिए नहीं यूज करना है, ठीक। चलिए यहाँ तक ठीक हो गया। कल हम बताएंगे, अगले वीडियो में हम बताएंगे टिप्स फॉर एजुकेटर्स बिफोर स्टार्टिंग। पेरेंट्स को हमने बता दिया कि पेरेंट्स जब स्टार्ट करेंगे तो पेरेंट्स को कैसे स्टार्ट करना है। अब अगला ये होगा कि टीचर्स को कैसे स्टार्ट करना है, ठीक। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है हम शुरू करेंगे। फ़िलहाल अभी तो ये इंट्रोडक्शन था, सिर्फ चैप्टर भी नहीं था। फर्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।